सहित देश के कई शिक्षा बोर्डों की तरह तमिलनाडु ने भी अपने यहाँ 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से नीट की परीक्षा समेत सभी राष्ट्रीय प्रवेश स्तर की परीक्षा को भी रद्द करने की मांग की है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन कई राज्य अभी भी किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को राज्य में लागू लॉकडाउन को 14 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से अपने मंत्रिमंडल के साथ की गई बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये घोषणा की गई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.5 मापी गई है। फिलहाल इससे किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए महीने भर से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन यहाँ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट कर कहा कि राज्य में चुनाव के बाद हिंसा अब भी जारी है और ये मानवता को शर्मसार कर देगी। इसके साथ उन्होंने क्षतिग्रस्त घरों के कुछ वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने कहा कि पुलिस तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। राजस्थान में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में लगातार ब्लैक फंगस के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि 8 दिन के भीतर ही 1660 मरीज बढ़ गए हैं। वहीं रोगियों की कुल संख्या 2460 तक पहुंच गई है, जो देश में अभी तक की सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है। लगातार ब्लैक फंगस के बढ़ते केसेस ने सरकार और प्रशासन को भी चिंता में डाल रखा है। एक और जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और भारत सरकार के बीच तनातनी है, वहीं एक अन्य देश नाइजीरिया को भी अब ट्विटर से दिक्कत होने लगी है। नाइजीरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को सस्पेंड कर दिया है। नाइजीरिया ने कहा है कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नाइजीरिया के कॉर्पोरेट अस्तित्व को कम करने में सक्षम गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। सूचना मंत्रालय ने कहा कि संघीय सरकार ने अनिश्चित काल के लिए ट्विटर को सस्पेंड कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी संगठन अल-कायदा के अधिकतर कट्टर आतंकवादी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमाई क्षेत्र में रह रहे हैं। इनमें संगठन का पूर्व सरगना अयमन अल जवाहिरी भी शामिल है। माना जाता है कि जवाहिरी जिंदा है और बेहद कमजोर है। आतंकी फंडिंग मामले में पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस्लामाबाद के कदमों से नाखुश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की क्षेत्रीय संस्था एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में बरकरार रखा है। आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर पाकिस्तान को वैश्विक संस्था FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ईरान की सीमा पर पाकिस्तान ने बाड़ लगाने का फैसला किया है। यह जानकारी गृह मंत्री शेख राशिद ने दी। एक वीडियो मैसेज जारी कर उन्होंने बताया कि आतंकवाद और घुसपैठ की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पाक सरकार ईरानी सीमा को घेर देगी। पाकिस्तान ईरान के साथ लगी 909 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर चुका है। चीन वुहान लैब और कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी के हजारों निजी ईमेल के सामने आने के बाद चीन की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने इस ईमेल के खुलासे के बाद एक बार फिर से वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की बात से इनकार किया है। चीन ने इसे खारिज करते हुए एक साजिश करार दिया है। शराब तस्करी में सिरोही पुलिस के गठजोड़ का मामला सामने आने के बाद विजिलेंस और SOG ने जांच शुरू कर दी है। अब सिरोही पुलिस भी ACB की रडार पर आ गई है। SP हिम्मत अभिलाष टांग के नाम पर 1.5 लाख रुपए मांगने की शिकायत के बाद ACB ने हेड कांस्टेबल तेजाराम समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसकी जांच ACB के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश MN के निर्देशन में की जाएगी। सचिन पायलट खेमे के असंतुष्ट विधायक हेमाराम चौधरी की नाराजगी अब भी बरकरार है। हेमाराम 8 मई को दिए गए इस्तीफे पर अब भी अड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कुछ नेताओं के समझाने के बावजूद हेमाराम अब तक नहीं माने हैं। लॉकडाउन हटते ही स्पीकर CP जोशी के सामने पेश होकर इस्तीफा स्वीकार करने की मांग करेंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर सौम्या गुर्जर और निगम कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह के बीच हुए विवाद की आंच सरकार तक पहुंच गई है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच स्वायत्त शासन निदेशालय के क्षेत्रीय निदेशक को सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधे लगाना जरूरी हो गया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर की। प्रधानमंत्री आवास सहित सभी तरह की योजनाओं के तहत बनने वाले मकानों पर भी अब यह आदेश लागू होगा। किसान आंदोलन दोबारा तेज होने की आहट के बीच प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सचिवों को फील्ड में उतारने का निर्णय लिया है। ये अफसर 7 से 9 जून तक सरकार द्वारा अलॉट किए जिलों में डेरा डालेंगे। इन्हें शहर व गाँव में जाना होगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रगतिशील किसानों से संपर्क करना है। इसके चलते मंत्रिमंडल की बैठक भी टाली गई है। यह 8 की बजाय 15 जून को होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर गरियाबंद में भी प्रदर्शन किया गया। यहाँ पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने अपने गांव
दरअली पारा में ही पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपनी बाइक को बैलों से बांधकर खिंचवाया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल की उनकी को स्टार रिंकू सिंह निकुंभ का कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से निधन हो गया है। 25 मई को कोविड पॉजिटिव होने के बाद रिंकू को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले वह घर पर क्वारंटीन पर थी, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं आया तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक के किरदार से पॉपुलर हुए करण मेहरा और उनकी पत्नी निशा रावल के घरेलू हिंसा मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। निशा के बाद करण ने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि निशा ने उनके साथ भी मारपीट की है और वे इस रिश्ते में ऐसी स्टेज पर पहुंच गए थे कि उनके मन में खुदकुशी के विचार तक आने लगे थे। पिछले काफी समय से सलमान खान और कटरीना कैफ की आने वाली फिल्म टाइगर 3 चर्चा में है। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल मार्च में शुरू होने वाली थी। शूटिंग शुरू होने के समय पर ही कटरीना कैफ कोविड-19 पॉजिटिव हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद कोरोना वायरस के कारण महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया। इस कारण फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पाई। अब कहा जा रहा है कि शूटिंग की अनिश्चितता को देखते हुए इसका सेट हटा दिया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 से 29 जून के बीच पटियाला में आयोजित की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक से पहले एशियन मेडलिस्ट दीप्ति चंद और जूनियर वर्ल्ड मेडलिस्ट हिमा दास सहित भारतीय एथलीटों के पास ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का ये अंतिम मौका होगा।